नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज़ अहमद जी, 188 कांग्रेस प्रत्याशी हैं विधानसभा से। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों पे ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की मैनिफेस्टो पे ये क्या यहाँ पे जनता को क्या अपना राय और विचार व्यक्त कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो आपका जो 188 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? अभी फ़िलहाल जब हम आवाम के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जो किसानों की हमको सबसे बड़ी समस्या दिख रही है वो छुट्टा जानवर है। जी जी। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो इसके लिए हमारी पार्टी और हम लोग खुद उसमें हैं। हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया था वर्तमान कि आप जो हर गांव गौशाला बनाओ। जी जी। अगर जब तक नहीं कर सकते हो तब तक प्रहरी के रूप में उसी ग्राम सभा के कुछ नौजवानों को नियुक्त करो, ताकि जो हमारे किसान रजगाई करते हैं, रात दिन जाग के अपने खेतों की रखवाली करते हैं, उससे उनको निजात मिले, उनसे छुटकारा मिले। और साथ साथ हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कुछ मानदेय तय कर दो, प्रहरी के रूप में नियुक्ति कर दो, उनको रोज़गार भी मुहैया हो जाएगा। ये हमारी प्रमुख किसानों के लिए जो हमने देखा है ये समस्याएँ थीं। और शहर के लिए सीवर लाइन नहीं है सुल्तानपुर में, आपको पता होगा। एक गरीब आदमी अगर अपने लैट्रिन को बनवाना चाहता है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए के उसके खर्चे होते हैं, सीवर लाइन नहीं है, रोड जाम है। सुल्तानपुर की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगारी की है। रोजगार यहाँ है नहीं लोगों के पास। तो पुराना इतिहास जो रहा है कांग्रेस का, जब सुल्तानपुर में फैक्ट्रियाँ होती थीं, सुल्तानपुर के लोग सुल्तानपुर में रह के रोज़गार पाते थे, वो गौरव लाने की कोशिश हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। आपने रोज़गार की बात की और यहाँ पे पुरानी फैक्ट्रियों की बात की, तो सुल्तानपुर की जो चीनी मिल है वो कांग्रेस की ही देन है। और 70 साल भारतीय जनता पार्टी एक वक्तव्य खड़ा करती है और कहती भी है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो ये क्या है इनका एजेंडा? देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, इस देश को आज़ाद होके मात्र 72 साल हुए हैं। 72 साल जिस तरीके से एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होते ही इस लायक नहीं होता कि वो अपने समाज परिवार को सब कुछ दे सके, उस मानव शरीर को डेवलप होने में 20 से 25 साल का वक्त लगता है। उसी तरीके से इस देश को आज़ाद होकर 72 साल हुआ है। हम उत्तर प्रदेश वासियों को जब कांग्रेस ने इस लायक बनाया कि अब उत्तर प्रदेश को कुछ मिलना चाहिए, हमसे एक गलती हुई, हमने उत्तर प्रदेश की सत्ता कांग्रेस से छीन ली, जिसने जवान किया उत्तर प्रदेश को, और छीन के ऐसे हाथों में दे दी जो लोग नकारा थे, निकम्मे थे, जिनको सत्ता शासन चलाना नहीं आता, जिनको बेरोजगारी दूर करना नहीं आता है। आज़ाद होकर 72 साल हुआ है। हम उत्तर प्रदेश वासियों को जब कांग्रेस ने इस लायक बनाया कि अब उत्तर प्रदेश को कुछ मिलना चाहिए, हमसे एक गलती हुई, हमने उत्तर प्रदेश की सत्ता कांग्रेस से छीन ली, जिसने जवान किया उत्तर प्रदेश को, और छीन के ऐसे हाथों में दे दी जो लोग नकारा थे, निकम्मे थे, जिनको सत्ता शासन चलाना नहीं आता, जिनको बेरोजगारी दूर करना नहीं आता है। ऐसे हाथों में, यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में, बीमार राज्यों में गिनती हो रहा है, क्योंकि सामर्थ्य लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता या उसकी बागडोर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर एक गृह मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ियों से कुचला जाता है, उसके बाद मंत्री के बेटे की जमानत हो जाती है। ये किस नज़रिए से आप देखते हैं? भैया, FIR भी ना होती। जी जी। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अगर आंदोलन ना करते तो विश्वास कर लीजिए उस लखीमपुर खीरी कांड में कुछ भी नहीं होता। आप जितने किसान भाई हैं हमारे, हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो वो प्रियंका गांधी की जय जयकार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को सैल्यूट करते हैं, उनको आशीर्वाद रूप देते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जो संघर्ष किया है लखीमपुर खीरी में किया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद उसमें शामिल हैं, ये बातें जांच में साबित हो रही हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने का काम कर रही है। आपके कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी लगातार लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं, और उनके साथ महिलाएं जुड़ भी रही हैं, बेटियां जुड़ भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हो और बेटियों को जलाया जाए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये सोचना चाहिए कि प्रियंका जी को लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा क्यों देना पड़ा। क्योंकि जब से प्रियंका जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है कांग्रेस की, उन्होंने ये देखा है कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते हैं तो वो उत्तर प्रदेश है।
इसको देखते हुए चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला, इस तरीके से अनेक मामले हैं, इनको देखते हुए कि लड़कियां भी मजबूत हैं, लड़कियों का आत्मबल बढ़े, इसलिए उनको ये नारा देना पड़ा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और मुझे ये फ़ख्र है कि हमारे लीडर ने ये नारा दिया और ये नारा चल निकला हुआ। आज लड़कियां इसको बड़े गर्व से कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यही नारा अगर लगातार चलता रहा तो आने वाले दिनों में किसी की मजाल नहीं जो लड़कियों की तरफ आँख उठा के देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ 188 विधानसभा के फिरोज़ अहमद जी थे। इन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ साथ लड़की, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दे पे बातचीत की। फ़र्क इंडिया के लिए विनोद यादव।